हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों के पास? कोई बताएगा, आवाज आ रही है आपके पास? सबके पास? सर अच्छा, ठीक। गुड मॉर्निंग सर। विश्वकर्मा, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सवाल लगाए? जी कितने लगाए? पहला पहला क्वेश्चन तो बता दिया गया था। चलो करते हैं। एक सेकंड, फाइल कनेक्ट हो रही है। बुक है आप लोगों का? तो खोलिए दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? आज मेरे यहाँ ये समस्या क्या है? बुक शेयर नहीं हो रही। चलिए किताब खोल लीजिए जिनके पास है, वो सवाल नंबर 2 पढ़ें। किताब सबके पास होने चाहिए। आज मेरे पास किताब है जो वो खुल नहीं रही है, तो जिनके पास है वो सामने रखें, मैं उसी की मदद से बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, किताब सबके सामने होनी चाहिए और मैं यहाँ से आपको बता। आज आज किताब पता नहीं क्यों नहीं शेयर हो रही। मैंने 2-3 बार कोशिश भी करी। चलिए ठीक है, जो है सब अच्छा है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। विंडोज आएगी। चलो ठीक है, मैं पर क्वेश्चन लिखता जाऊंगा। आज कुछ कर नहीं सकते, कुछ समस्या है। पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है वो? सबके पास किताब होनी चाहिए सामने। क्वेश्चन मैं चाहूँ तो लिख भी दूं, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है। क्वेश्चन तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है। तो शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न कौन सा है आपका? अभ्यास प्रश्न 24.2। मैं फिर से कह रहा हूँ, किताब आपके पास होनी चाहिए। आज वो डिजिटल कॉपी ओपन नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ा सा शेयर नहीं कर सकता उसको मैं।
सवाल नंबर 2 पढ़िए, पेज नंबर कहाँ पर, पेज नंबर 669 पर, पेज नंबर 669 पर किताब ओपन कर लीजिए। पढ़िए, पहला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 52 मतलब 52 पत्तों की एक गड्डी से यदृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के पान होने की प्रायिकता क्या थी। क्या क्वेश्चन लिखना जरूरी है? जी नहीं। हाँ, किताब सबके पास होगी। तो 52 पत्तों की एक गड्डी है। टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं गड्डी में। और उन 52 पत्तों की गड्डी में से क्या किया जा रहा है, बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। ठीक है, 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। तो लेकिन ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है, बिना प्रतिस्थापित किए, इनडायरेक्टली। उसमें एक शब्द लिखा है बिना प्रतिस्थापित किए, बिना प्रतिस्थापित किए। इसका मतलब ये है कि इस वाली गड्डी में जो 52 पत्ते हैं, एक पत्ता निकाला गया, जो निकाला गया फिर कितने बचे, 51 है नहीं, 51 पत्ते बचे। तो जो पत्ता निकाला गया था ये वाला, वो वापस नहीं रखा गया, फिर एक और निकाला गया, फिर एक और निकाला गया। तब तो फाइनली 2 निकलेंगे, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 2 पत्ते निकाले गए। क्वेश्चन में क्या निकाले गए लिखा है, 2 पत्ते निकाले गए, 2 पत्ते निकाले गए। ये है आपकी घटना। और वो कह रहा है कि दोनों पत्तों के पान होने का प्रायिकता है। तो ये दोनों पत्ते क्या हों, पान है नहीं। तो मैंने कक्षा 11 में आपको सब डिटेल में बताया था कि 52 पत्ते होते हैं, उनमें कितने फेस कार्ड जिनमें चेहरा बना होता है, कितने पान, कितने चूड़ी, कितने बादशाह और कितने ईंट, है नहीं। इनमें सब में आपको बाकायदा बनाने को भी कहा था और रटने को भी कहा था। जो खेलते रहते हैं उन्हें तो सब याद ही होता है, जो नहीं खेलते हैं पत्ते, मतलब खेलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मनोरंजन के तौर पर लोग खेलते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जुआ खेलते रहते हैं, तो जुआ हुआ नहीं खेलना है, हमें समझना है इसको, क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन 52 पत्तों में क्या क्या होता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि पान कितने होते हैं, पान के पत्ते? 13। पान के पत्ते 13। महक विश्वकर्मा को एकदम रटा हुआ है, पान के पत्ते 13 होते हैं, बिल्कुल सही, 13 होते हैं, है नहीं। तो इस 52 पत्तों में जो ये 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, ये जो फैमिली होती है, मतलब 4 प्रकार की टोटल पत्ते होते हैं। तो हर एक पत्ते की ये पहली फैमिली हो गई, ये मान लीजिए ये दूसरी हो गई, है नहीं, ये तीसरी हो गई और ये चौथी। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि किसको क्या नाम दिया जाए। हो सकता है ये ईंट हो सकता है ये पान हो सकता है ये, इसको क्या बोलते हैं, चिड़ी, चिड़ी बोल दो, है नहीं। हो सकता है इसको क्या बोलते हैं, चौथे का क्या नाम होता है, बताएगा कोई? हुकुम। अच्छा, हुकुम। हुकुम। ठीक है, ठीक है, ठीक, हुकुम, ठीक है। कुछ लोग इतने गुस्सा में बताते हैं कि भूल जाते हैं वो भी पता करने का, आराम से बताना पड़ता है। ईंट, माँ के सिंबल आपको पता होगा किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पान को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है नहीं, चिड़ी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आपको मैंने बताया था डिटेल में। और हुक्म को केवल कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गई ज्ञान की बातें कि ये सब पता है। अब यहाँ पर जो सवाल हमें कह रहा है, उल्टे सीधे बना कोई दिक्कत नहीं, उनको उल्टे घुमा बना दिए। के रख देंगे।
कोई दिक्कत नहीं। इसमें से कुछ काले होते हैं, काले कौन कौन होते हैं बताओगे? चिड़ी और हुकुम। हाँ, चिड़ी और हुकुम। ये काला होता है और ये काला होता है, और ये दोनों लाल होते हैं, ये दोनों लाल होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं? दोनों एक साथ नहीं निकाले जाते हैं, एक एक करके निकाले जाते हैं। पहले एक निकाला, फिर जो बचे 51 उसमें से एक निकाला, तो फाइनली कितने निकले? 2। लेकिन जो 2 जो निकले वो दोनों के दोनों हों क्या? पान के पत्ते। इस बात की प्रायिकता बतानी है। तो लिखते हैं घटना 1, ये वाली घटना, ये वाली घटना, ये दूसरी घटना है नहीं, इन सीक्वेंस में हो रहा। तो इस घटना का नाम है प्रथम निकाला गया पत्ता पान का है। प्रथम निकाला गया पत्ता पान का है। ठीक है, उसके बाद दूसरा E2, दूसरा निकाला गया पत्ता भी पान का है। ठीक है, ये 2 घटनाएं हो गई। कौन सी 2 घटनाएं? ये वाली 2 घटनाएं, एक पहली बार जो निकाला गया पत्ता और एक जो दूसरी बार निकाला। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि दोनों पत्ते क्या हों? दोनों पत्ते पान की। इसका मतलब आपको चाहिए कि घटना 1 भी घटे और घटना 2 भी घटे और दोनों एक साथ घटे। मतलब पहला और दूसरा निकाला गया पत्ता पान का है। प्रथम और द्वितीय निकाला गया पत्ता पान का है। तो देखो, भाषा के रूप में जो लिखा था E1 E2 अलग अलग, और हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों घटनाएं एक साथ घटेंगी, क्रम से घटेंगी। तो पहली बार निकाला गया था वो भी पान का था, दूसरी बार निकाला गया था वो भी पान का था। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों पत्ते निकाले गए हैं जो पान के हैं। तो आपको क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िए, किताब में आपके दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें निकालना है, ये कोष्टक लगाया, ये ऑब्लिक का साइन लगाया। ऑब्लिक लगाना जरूरी है यहाँ? नो जरूरी। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पता करना है? क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि दोनों पत्तों के पान का होने की प्रायिकता, मतलब प्रथम और द्वितीय दोनों पत्ते हैं जो निकाले गए हैं वो कैसे हों? पान के हों। यदि ऐसा है तो आपको निकालना है E1 इंटरसेक्शन E2। कैसा ही कह रहे हैं? ये निकालना है तो आपको इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता E2 बाई E1, प्रायिकता के गुणनफल में से। ये कौन सी थ्योरम है? प्रायिकता का गुणनफल में से। ये जो लोग बोर्ड इस साल देना है ना, जिनको बोर्ड एग्जाम, वो कृपया ये समझें कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आंसर सही है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग का मतलब होता है कि आप हर एक चीज सुव्यवस्थित ढंग से और साफ सुथरी लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे पूरे। अभी कॉपी चेक की गई थी तो कुछ लोगों की कॉपी देखी गई है, तो उसमें क्या है कि वो इतने कंजूसी करते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि अरे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इस साइड में खाली जगह है यहाँ कर दो तो जगह बच जाएगी, 2 पेज बच जाएंगे। 2 पेज बच जाओगे तो अनिल अंबानी बन जाओगे। मतलब बचत नहीं करनी है, बाकायदा एक क्वेश्चन खत्म हुआ फिर 2 लाइनें छोड़ो फिर आगे करो। तो कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए,
व्यवस्थित प्रॉपर स्पेस के साथ काम करेंगे तो साफ सुथरा भी रहेगा, आप भी समझ पाएंगे और वो चेक करने वाला भी समझ पाएगा, तभी आपको मार्क देंगे। ठीक है। और दूसरे तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो घटनाएं होती हैं और उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है तो गुणन फिर में उसको कहती है कि दो तरीके से लिख सकते हो। दो तरीका से, एक तरीका ये हो सकता है कि E2 इंटू रायता E1 अपॉन E2। ये मैंने आपको पिछली क्लासों में डिराइव भी करवाया था, बताया भी। तो यहाँ पर कौन सा उपयोग किया जाएगा, यहाँ पर उपयोग किया जाएगा क्योंकि पहले कौन सी घटना हो रही E1 E2 में से, E1 E2 में से पहले घटना हो रही E1, तो हम पहले ये वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे। E1 का मतलब है प्रथम, पहला मतलब सबसे पहले पत्ता निकालेंगे 52 पत्तों की गट्टी में से, तो पहला पत्ता निकल गया, ऐसी घटना हो जाएगी। उसके बाद दूसरा निकाला जाएगा तो E2 हो जाएगी। तो पहले कौन सी घटना हो रही E1, फिर कौन सी हो रही E2, और E2 कब हो रही E1 के बाद हो रही। इसका यही तो मतलब है, पहले E1 हो रही उसके बाद E2 हो रही। E2 कब हो रही, जब E1 हो चुकी है। तो हम इसका उपयोग करते हुए देखना कितनी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। E1 क्या है, निकाला गया पत्ता पान का है। पान कितने होते हैं टोटली, इसमें पान कितने होते हैं 13, यही तो होते हैं। तो इन 13 में से कोई एक आ जाए तो काम बन जाएगा। तो 13 बटे कितने टोटल 52, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई प्रायिकता E1। ठीक है, इंटू 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 अब E2 क्या है, दूसरा निकाला गया पत्ता भी पान का हो, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि पहली घटना जब हुई तो एक पत्ता निकल चुका है। कौन सा निकल चुका है, पान का, पान का निकल चुका है। तो अब पान के कितने बचे 12, पान के कितने बचे 12, और टोटल कितने बचे 51, एक तो निकल चुका ना 51। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 बटे 51। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा, हल करके बताइए कितना आ रहा है। 13 एकम 13, 13 चौके 52, 4 एकम 4, 4 थी 12, 3 एकम 3 बजे 17, टोटल कितना हो गया 1 बटे 17। तो इसका आंसर क्या हो गया 1 बटे 17। कोई ऐसा महान भाव है जिसको समझ में नहीं आया जी बात, सॉरी ये क्या, हम कह रहे कोई ऐसा भी है अभी जिसको समझ में नहीं आई ये बात। नो सर। ऐसा कोई नहीं, चलो अच्छी बात है। तो किसी को यदि कहीं कोई डाउट हो तो बता सकता है, तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। क्यों रितेंद्र, कुछ समझ में आया कि कैसे लिखना है? सर जी कह रहे हैं हमारी बुक में जो है सर, हाँ बोलिए। हमारी बुक में इसमें पूछ रहा है कि दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हाँ, दोनों पत्तों के पान होने की, काले रंग, काले कलर की, काले रंग का होने की। अच्छा कोई दिक्कत नहीं सर है, इसमें हमारी बुक में कोई दिक्कत नहीं है, सेम टाइप है लेकिन उसका आंसर दूसरा आएगा। यदि ऐसा है तो ऐसा करिए, आप अपनी बुक की फोटो खींचिए मतलब उस क्वेश्चन की, और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वो भी हल करके बता देता हूँ। मतलब किसी को किसी किताब में कुछ चेंज हो तो वो क्या करे, तुरंत अपना फोटो खींचे, मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पर अपना क्वेश्चन भेजे, तो वो क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा और उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि किताबें अपडेट होती रहती हैं तो कई बार कुछ क्वेश्चन वो ऐड कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन वो हटा देते हैं, कई बार आंसर मैच नहीं करते हैं, कई बार आंसर मैच कर जाते हैं। ये सब किताब लिखने वालों और टाइप करने वालों का समस्या है।
तो यदि दोनों पत्ते काले होने की कह रहे हैं तो वो मुझे भेज दीजिए, इसमें मैं उसको हल करके बता देता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। तब तक हाँ रितिन ने भेज दिया है तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। तो इन्होंने जो भेजा है उसमें क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। थोड़ा पढ़ देता हूँ मैं एक बार। 52 पत्तों की एक गड्डी में से बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग होने की। तो कोई दिक्कत नहीं, काले रंग होने की। अब देखो कितने आसानी से करके हो जाएगा जी। जितेंद्र का नाम लिख दिया जाए यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, दूसरा। उनकी किताब में थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या है, वो कह रहे हैं कि जो दोनों पत्ते हैं, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता, अभी क्या पढ़ा था, मतलब अभी क्या निकाला था पिछले क्वेश्चन में, कि दोनों पत्तों के पान होने की। आप क्या निकालना है, दोनों पत्तों के काले होने की। कोई दिक्कत नहीं। देखो किस तरीके से थोड़ा चित्रात्मक रूप से बना लेते हैं तो अच्छा रहता है। 52 पत्ते हैं टोटल, है नहीं, 52 पत्ते हैं। इनमें से हम एक पत्ता निकालेंगे, -1 कर दिया, तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 51। फिर एक निकालेंगे, ठीक है, तो 51, ये बात हो गई। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि इन 52 में कितने पत्ते थे काले, आधे थे, 26 थे। ठीक है, अब 2 घटनाएं हम लिख लेते हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, एक बार में एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो 2 बार में 2 पत्ते निकाले जाएंगे, और दोनों चाहिए काले। तो पहली बार भी काला निकले, दूसरी बार भी काला निकले, तब ही दोनों पत्ते काले होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो इवन का मतलब क्या है, प्रथम निकाला गया पत्ता काले कलर का है। प्रथम निकाला गया पत्ता काले रंग का है। फूंस रहे हो तुम इसी में। दूसरा निकाला गया पत्ता भी काले रंग का है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है E1 इंटरसेक्शन E2। वो पूछ रहा है कि दोनों पत्ते काले हों, मतलब प्रथम और द्वितीय निकाले गए पत्ते काले रंग के हों। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको प्रायिकता किस बात की निकाल ली है, E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब घटना E1 और घटना E2 दोनों एक साथ हों, साथ हों, मतलब पहली भी हो और दूसरी भी हो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, E2 बाई E1, और क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो E2 इंटू प्रायिकता E1 अपॉन E2। लेकिन हम यहाँ उपयोग कौन सी करेंगे, ये क्यों करेंगे, पहले कौन सी घटना हो रही, E1, और यहाँ पर काले पत्ता चुनने की है, तो कितने काले हैं पहली बार, जब पहला पत्ता, ये घटना E1 है, ये घटना E2 है। तो पहली बार में कौन सा पत्ता निकालना है, काला। काले कितने हैं, 26, तो कोई एक आया जाएगा, 26, टोटल कितने हैं, 52। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी E1 इंटू अब E2 की प्रायिकता, लेकिन कब,
E2 की प्रायिकता कब? जब E1 हो चुकी है। E1 हो चुकी है का मतलब यहाँ पर तो एक पत्ता निकल चुका है। कौन सा निकल चुका है? काला। तो कितने बचे काले? 25। 51 25 काले पत्ते कितने बचे? 25। टोटल कितने बचे? 25 51। तो इन 25 में से कोई एक और आ जाए और 51। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आए वही आंसर है। क्यों भाई, बनेगा कुछ? जितेंद्र पूछा था सवाल आपने, हो चले गए कहीं? नहीं सर है। हाँ, समझ गए? यस सर। ठीक है। 25/102 आ गया। अच्छा अच्छा, तो 25/100। ठीक है। एक बार बताइए सिंपलीफाई करके कितना आया? 25/? 102। 25/102 लिख दूं? 25/102, बस ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। और चलो, क्वेश्चन नंबर, आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन लिखना कैसे है कॉपी में। इस एक्सरसाइज के आंसर बहुत लोगों के एक लाइन में आ जाते हैं। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है और तुमने सीधा उसका आंसर लिख दिया तो वो तुम्हें कितना नंबर देगा? तो एक व्यवस्थित ढंग से, 1 नंबर का है तो कैसे लिखना है, 2 नंबर का है तो कैसे लिखना है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का कैसे लिखना है, और वही 8 नंबर का है तो कैसे लिखना है। इस बात पर निर्भर करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां से हम ये डिसाइड करेंगे कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है। जितना ज्यादा मार्क्स का है उसको उतनी फैला फैला के लिखेंगे, बढ़िया व्यवस्थित। जितने कम मार्क्स का है उतना ही लिमिटेड लिखेंगे, लिमिटेड। ये नहीं कि 1 नंबर के क्वेश्चन में तुम 2 पेज भर रहे हो और 8 नंबर के क्वेश्चन में 2 लाइनें लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल नंबर 3 पढ़िए, पेज नंबर 669 पर। ठीक है, पढ़िए क्या कह रहा। इसमें दिया है कि यदि, दिया है, लिख देता हूं, यदि प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? ए। ये भी हो सकता है कि मेरी किताब में, मेरी किताब है जो वो इस साल जो नई किताबें आई हैं वही है, तो चूंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की पुरानी किताब हो तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं। आज वो किताब में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैं देखूंगा क्या हो गया उसको। 3/5 ये दे रखा है, और क्या दे रखा है? ई बी। तो जिनके पास किताब नहीं होगी उनको तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इसलिए मैंने कहा था कि भाई लोगों किताब ले लो अपनी अपनी, है नहीं? कहाँ से ले रहे सर? कहाँ से लेंगे? चलो, किताब मंगाना, मंगाने के लिए तो हम ही मंगा दें, लेकिन अपने पेमेंट से थोड़ी मंगाएंगे। हमने मंगा दी, तुमने खरीदी नहीं तो हमारे रखा रहेगा। नहीं तो हम ही ऑर्डर कर दें वहाँ पब्लिकेशन को तो वही आ जाएंगे यहाँ। आज जाएंगे स्कूल, उनसे चर्चा करेंगे सर से। वैसे कल करी थी हम लोगों ने सैनी सर से, तो वो कह रहे थे कि अभी आए ही नहीं, उन्होंने भेजे ही नहीं। वो भेजेंगे तो तब ना, जब ये लोग मंगाएंगे, टीचर है वो। है भाई। आगे दे रखा है ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र है। कल एक लड़की आई थी वो किताब लेने, उसका नाम नहीं, लेकिन वो बायोलॉजी से थी, लेकिन किसी ने मंगाया होगा उससे किताब, लेकिन उसको किताब नहीं मिली। स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं, ऐसा दिया है। तो कह रहे हैं कि बताइए, मतलब पता करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ, जब ये स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी ए इंटू पी बी होती है, नहीं होती है? ये कल बताया गया था, परसों। जब 2 घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के
बराबर। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी को नहीं पता, तो वो दिमाग लगाएगा, यहाँ पर लिखेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, गुणनफल में पता है तो गुणनफल में लगा देगा बी ऑब्लिक ए। लेकिन आपको पता है कि जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो बी ऑब्लिक ए जो है ये, बी ऑब्लिक ए जो है ये ए पर निर्भर ही नहीं करती। जब स्वतंत्र होती हैं दो घटनाएं तो पहली दूसरी पर निर्भर नहीं करती या दूसरी पहली पर निर्भर नहीं करती, मतलब स्वतंत्र, तभी तो स्वतंत्र हैं। तो पी ए तो पी ए ही है, इंटू ये जो है ए पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं पी बी। तो ये वही तो आ गया घूम फिर के, देखो। और मैंने बताया था कि यदि दो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं ए ऑब्लिक बी तो इक्वल टू हो जाएगा पी ए एंड पी, बी ऑब्लिक ए इक्वल टू हो जाएगा पी बी। लेकिन ये कब वैलिड है? ये केवल तभी वैलिड है जब ए और बी कैसी हों, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, पी ए, चलो पी ए तो दे रखा है, मैं पी ए हमको दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। ये कितना हो जाएगा 3/5 गुणा पी बी, पी बी भी दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 1/5। तो कितना हो गया ये 3/, अच्छा तो इसका आंसर कितना हो गया 3/25। ये देखो पिछला 52 पत्ता वाला सवाल आया था 2020 में, ऐसे छोटे छोटे सवाल 1-2 नंबर में आ जाते, 2 नंबर का आ सकता है जी, 2 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। इसमें कोई समस्या किसी को? नो सर। किसी को कोई समस्या नहीं, चलो ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पूछ लिया जाए किसी से कुछ। हनीफ खान, आपको कोई प्रॉब्लम? जवाब नहीं देते हैं। ज्योति राजपूत, कोई समस्या, डाउट? नहीं सर। चलिए ठीक है। अभी तक और कौन है? चलो ठीक है। तो अगला सवाल पढ़िए सभी लोग, अगला सवाल सभी लोग पढ़िए ध्यान स्क्रीन से। पे लगाइए सर। स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि वो किताब आज काम नहीं कर रही है। क्या प्रॉब्लम है उसको मैं पता करूंगा तब बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा आप लोग अपनी किताब अपने सामने रखें। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, जिनके पास किताब है वो कृपया किताब को सामने रखें। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण किया गया। कोई गया व्यक्ति बाजार, हो सकता है उसके गांव घर में कुछ कार्यक्रम हो, है नहीं, तो फल खरीदने गया, उसने डब्बा देखा और 3 संतरों को एक एक करके निकाला। एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला। एक निकाला, उसको देखा सही है या खराब है, फिर दूसरा निकाला सही है या खराब है, फिर तीसरा निकाला सही है या खराब है। जब ये 3 संतरे निकाल लिए उसने और देख लिए कि तीनों सही हैं, तो उसने वो डिब्बा खरीदा या खरीदने के लिए असाइन किया। ये जो काम होता है ना कि कौन सा सामान बिकेगा कौन सा सामान नहीं बिकेगा, वो होता है क्वालिटी इंजीनियर का, QUALITY। जो क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं
अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वो खाने की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी भी है उनको सब चेक करते हैं और एक निश्चित मानक होते हैं, उन मानक पर यदि फिट बैठते हैं तो वो परमिशन देते हैं कि हाँ आप ये बेच सकते हैं, और नहीं पर यदि मानक पर खरे नहीं उतरते हैं तो उसको वो मतलब बैन कर देते हैं और वो सारे प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। तो ये काम होता है किन का? क्वालिटी इंजीनियर का, क्वालिटी चेकिंग का। आप भी क्या करते हैं, जब बाजार जाते हैं तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको ही खरीदना है, आलू खरीदना है, 50 किलो खरीदना, शादी है घर में, तो गए मंडी, बोरा देखे भाई, बहुत सारे बोरे रखे, बहुत सारे व्यापारी बेचने वाले, तो एक व्यक्ति के पास गए पहले, उसके यहाँ देखा भाई क्या भाव है, पूछा और उसने कहा इतना इतना है, और फिर उसने दिखाया सामान, मतलब आलू कहाँ रखे हैं, ये हैं। फिर आपको खरीदना है तो आप अच्छा खरीदेंगे ना, खराब थोड़ी खरीद के लाएंगे। तो एक आलू उठाया, अच्छा ठीक है, दूसरा उठाया, वो भी ठीक है, या फिर दाएं बाएं उठा के कहीं, कई बार आप अनाज भी खरीदने जाते हैं तो कुछ लोग ऊपर सही रख लेते हैं और नीचे घटिया, कुछ वैसे ही जैसे भेलपुरी वाले ऊपर बढ़िया बढ़िया चना रख देंगे और नीचे फूला भर देंगे। तो ऐसा जो करते हैं वो आंखों में धूल झोंकते हैं, इसलिए देखना पड़ता है, सैंपलिंग करनी पड़ती है, जो एक एक करके देखते हैं आप कि पहला दूसरा तीसरा चौथा निकाल के, उसको कहते हैं सैंपलिंग। क्या कहते हैं उसको? सैंपलिंग, सैंपलिंग। तो यहाँ पर भी सैंपलिंग चल रही है, एक डिब्बा है उसमें संतरे हैं और वो संतरे पैक हो गए हैं, 5 किलो का डिब्बा है, कितने का है पता नहीं है, लेकिन 3 संतरों को एक एक करके निकाला जा रहा है। यदि वो तीनों संतरे सही होते हैं तो क्वालिटी इंजीनियर कहता है कि हाँ ठीक है, ये बिक्री के लिए तैयार है, इसको आप बेच सकते हैं। यदि उन 3 में से कोई भी एक संतरा कैसा होता है? खराब होता है, 3 में से कोई भी एक, पहला दूसरा या तीसरा खराब होता है, तो वो डब्बा को क्वालिटी इंजीनियर रिजेक्ट कर देगा और परमिशन नहीं देगा, मतलब वो खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो बेचने वाले क्या करते हैं कि नीचे थोड़ा उटपटांग भर दिए, ऊपर मिडिल में ठीक भर दिए, सबसे ऊपर सबसे अच्छे भर दिए, तो क्वालिटी इंजीनियर नीचे से थोड़ी देखेगा, लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति होता है उसे पता होता है कि कहाँ क्या मिलेगा, शकल देख के जान जाता है दुकानदार की कि इसने कहाँ बदमाशी की होगी। समझ रहे? तो चलो शुरू करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं और इसके अंदर कितने संतरे हैं, एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं टोटल, उन 15 में 12 कैसे हैं? सही हैं, और 3 संतरे कैसे हैं? खराब हैं। टोटल कितने हैं? 15 टोटल है 15। ठीक है, अब एक निकाला गया, फिर कितने बचेंगे? जब एक निकालेंगे तो बचेंगे तो 14 बचेंगे, 14। ठीक है, उसके बाद कौन सा निकलेगा, सही वाला निकलेगा कि गलत वाला निकलेगा, कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। फिर दूसरा निकालेगा, है नहीं, तो टोटल कितने बचेंगे? 13, है नहीं, तो 2 निकल चुके हैं। ठीक है, और फिर एक और निकालेगा, तो टोटल कितने बचेंगे? 12। ये हैं, तो देखो ये पहला संतरा निकला है, ये दूसरा संतरा निकला है, ये तीसरा संतरा निकला। तो पहले संतरा जो निकला है उसका नाम हम रख देते हैं घटना E1। E1 का मतलब पहला संतरा निकलना, E2 का मतलब दूसरा संतरा निकलना, E3 का मतलब तीसरा संतरा निकलना। E1, E2, E3 3 घटनाएं हैं, तीनों घटनाएं क्रम से होंगी। E1 सबसे पहले होगी, मतलब पहले सबसे पहले एक संतरा निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। तो अब मैं इसको भाषा में कम से कम लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, जो उसकी स्क्रीन है वो लिमिटेड है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है। E1 है पहला संतरा निकलना, E2 दूसरी संतरा निकलना, E3 तीसरी संतरा निकलना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता करना है, पढ़ो ध्यान से। स्वीकृत होना, स्वीकृत होना, स्वीकृत होना का मतलब क्या है यहाँ पर? स्वीकृत होना। स्वीकृत कब होगा बिक्री के लिए?